निर्माण आईएएस लॉकडाउन मॉड्यूल की कड़ी में आज के क्लास का विषय है मैपिंग क्लासेस, नवीन सर के साथ। निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लॉकडाउन मॉड्यूल में वर्ल्ड मैपिंग पार्ट 4 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज़ को। आज की हम इस सीरीज़ में जो स्टडी करेंगे नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तर अमेरिका महाद्वीप को। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है उत्तर अमेरिका के बारे में कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह एशिया व अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप। उसके साथ इसकी खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज वर्ष 1492 में कोलंबस द्वारा की गई। उसके साथ अगर इसके बारे में देखा जाए, यह उत्तर में, अभी सिर्फ फैक्ट पे चर्चा कर रहे हैं, जो मैपिंग वाली स्लाइड्स जस्ट इसके बाद देखेंगे। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं, अगर बात की जाए उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की, उत्तर अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो इसका नाम है माउंट मैकिनले, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? डेनाली के नाम से जाना जाता है। ये बात हम याद रखेंगे। उसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ कि जो उत्तर अमेरिका की अगर बात करें कि इसके अंदर किन किन कंट्रीज़ को शामिल किया जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या आएगा, तो मोटा मोटा मैं कंट्री के नाम बताता हूँ। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, ग्रीनलैंड। याद रखना, ग्रीनलैंड पे जो अधिकार है वो डेनमार्क का है, लेकिन अगर बात ज्योग्राफिकली की जाए तो वो नॉर्थ अमेरिका में शामिल है। उसके साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच बाउंड्री का काम करता है, एक सीमा का कार्य करता है। जानते होंगे ना आप, विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूएसए और कनाडा के बीच किसका, एक बाउंड्री का कार्य करता है। उसके साथ ही अगर बात करें 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर की, ये क्या काम करेगा? ये उत्तर अमेरिका को 2 हिस्सों में विभाजित करता है। ये नॉर्थ अमेरिका को लगभग 2 हिस्सों में
विभाजित करता है। ठीक है, ये मोटी मोटी जानकारी हो गई हमारी नॉर्थ अमेरिका के बारे में। चलिए आगे शुरू करते हैं, डिटेल में जानेंगे बाकी सारी चीज़ें। ये देखिए, ये उत्तर अमेरिका का ये आउटलाइन मैप है। यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर अमेरिका के जो उत्तर में कौन सा महासागर है, आर्कटिक सबसे ऊपर है, आर्कटिक। फिर पूर्व में है इसके अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। पश्चिम में है प्रशांत महासागर। ये बात हम याद रखेंगे। उसके बाद मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ आसपास जो यहाँ पे सी है, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके चारों तरफ सी की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं उत्तर से शुरू करते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर। सबसे पहले जो एक सी है, बेरिंग सी है, अलास्का के जस्ट वेस्ट में। सी का नाम है बेरिंग सी। ये है बेरिंग सी। यहाँ से जब पूर्व की ओर चलेंगे तो कनाडा के उत्तर में है, यहाँ पे एक सी है, ब्यूफोर्ट सी। इसका नाम है ब्यूफोर्ट सी। फिर अगर बात करते हैं ग्रीनलैंड के और कनाडा के बीच में एक सी पड़ता है। ग्रीनलैंड बिल्कुल नॉर्थ में है, तो यहाँ पे एक जो सी पड़ेगा वहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक सी पड़ता है, लैब्राडोर। और यहाँ पे ग्रीनलैंड के और कनाडा के बीच में एक बे है जिसका नाम है बैफिन। बैफिन बे नाम है इसका। और यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो, बिल्कुल कनाडा के उत्तर में छोटे छोटे ये द्वीप है बिखरे हुए। इनको एक नाम से जाना जाता है और उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। क्वीन एलिजाबेथ। सब दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे, बस अभी इनको आप देखते जाइए जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कनाडा में ही यहाँ पे एक हडसन बे है, हडसन बे। उसके साथ साथ चलते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिको के पूर्व में एक गल्फ है, यहाँ पे बोला जाता है इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखो, सबसे ऊपर अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिका की तो सबसे ऊपर पड़ता है कनाडा। और कनाडा और जो यूएसए के बीच में जो एक सीमा रेखा का कार्य करती है वो करती है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर मैं उसको ड्रॉ करूं, कुछ ऐसे ड्रॉ होगी स्टूडेंट्स। ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये लगभग हमारी 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। इसके उत्तर में कनाडा है और इसके दक्षिण में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। उसके बाद अगर अमेरिका के साउथ में चलते हैं तो यहाँ पे पड़ता है मैक्सिको। और मैक्सिको के पूर्व में गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ छोटे छोटे द्वीप है मैक्सिको की। गल्फ ऑफ मैक्सिको के थोड़ा और पूर्व में चलेंगे तो इनको बोला जाता है वेस्ट इंडीज़। ये वेस्ट इंडीज़ है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। मोटा मोटा देखते चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो कैरेबियन सी है, कल भी जैसे कि हमने देखा था कैरेबियन सी। कैरेबियन सागर है ये। अमेरिका के जस्ट नीचे मैक्सिको, मैक्सिको के पूर्व में गल्फ ऑफ मैक्सिको और यहीं आसपास एक सागर है जिसका नाम है कैरेबियन सागर। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। उसके साथ मैं बता देता हूँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिको के पश्चिम में और संयुक्त राज्य अमेरिका के थोड़ा दक्षिण पूर्व में एक जो गल्फ है जिसका नाम है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ कुछ मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे जो बिल्कुल अमेरिका के पूर्व में एक हाईलैंड है, वहाँ पे एक जो माउंटेन रेंज मिलती है जिसका नाम है, आने वाली स्लाइड्स में भी दिखाऊंगा, इसको हम बोलते हैं अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन पर्वत है यहाँ पे। तो मोटा मोटा हमने क्या देखा, बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ, अमेरिका के बिल्कुल उत्तर में और उत्तर पश्चिम की ओर एक सी है जिसका नाम है बेरिंग सी, ठीक है। और बेरिंग सी पे ही एक स्ट्रेट है जिसको बोला जाएगा बेरिंग स्ट्रेट, वो आगे दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ से बेरिंग सी से पूर्व की ओर चलेंगे तो आएगा ब्योफोर्ट सी, ये कनाडा के उत्तर में है। और ब्योफोर्ट सी के पूर्व में कुछ छोटे छोटे द्वीप है जिनको क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कहा जाता है। वहाँ से पूर्व की ओर चलेंगे तो ये ग्रीनलैंड आएगा। और ग्रीनलैंड जिस पे अधिकार किसका है, मैंने अभी किसका बताया था, ग्रीनलैंड पे जो अधिकार है वो डेनमार्क का अधिकार है। और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक बे है जिसको बैफिन बे के नाम से जाना जाता है। फिर यहीं पे ग्रीनलैंड के दक्षिण अगर पूर्व की ओर चले वहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है लैब्राडोर सी, ये भी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में है। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे की ओर आएंगे कनाडा के, यहाँ पे एक हडसन बे है। उसके बाद हम देख सकते हैं, हमने देखा 49 डिग्री नॉर्थ जो हमारा अक्षांश है वो है हमारा यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा रेखा का कार्य करता है। उसके साथ साथ हमने गल्फ़ ऑफ मैक्सिको देखा, हमने मैक्सिको देखा, गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया देखा, वेस्ट इंडीज़ हम देख चुके हैं। उसके साथ साथ अपलेशियन पर्वत हमने देखे, ये बात हम याद रखेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, कल हमारे पास एक मैसेज आया, वो मैसेज था मिस्टर देवदत्त निषाद का मैसेज था। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा डायरेक्शंस, क्योंकि बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ मैपिंग में प्रॉब्लम डेफिनेटली सी आती है, तो अब उनके सजेशन पे मैं थोड़ा लोकेशंस को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके पढ़ाऊंगा। और बाकी बच्चों से भी बोलूँगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, सबको एक साथ लेके चले। अगर क्लास थोड़ा उसकी डायरेक्शंस को एक्सप्लेन करने में 5-10 मिनट लंबी भी हो जाती है तो उसमें सबका बेनिफिट है, सबको साथ लेके चलना है, इसलिए पेशेंस रखना सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्थ अमेरिका दिखाया है, देख सकते हैं कनाडा, देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर कनाडा है, उसके नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये दिखाया गया, 50 राज्य है। उसके दक्षिण में हमारा मैक्सिको है। उसके बाद मध्य जो सेंट्रल अमेरिका जो कंट्रीज़ है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था और आज भी बताऊंगा, जिसमें ग्वाटेमाला, बेलीज़, निकारागुआ, पनामा, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको दिखाया है लैब्राडोर सी, आप देख सकते हैं। हडसन बे मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। उसके साथ साथ हमने बेरिंग सी देखा, ये सब अभी तक हम देख चुके हैं। और ये देख चुके हैं उत्तरी अमेरिका के पूर्व की ओर एक जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर पड़ता है। पश्चिम की ओर उत्तरी प्रशांत महासागर पड़ता है और बिल्कुल उत्तर में आर्कटिक महासागर पड़ता है। और ये ग्रीनलैंड एक द्वीप है, काफ़ी बड़ा द्वीप है और इस पे डेनमार्क का अधिकार है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। वैसे यहाँ पे हमने कैरेबियन सी भी देख लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा पॉलिटिकल मैप दिखाने की कोशिश की है मैंने, आप देख सकते हैं मेरे साथ। ये देखिए ऊपर उत्तर में कनाडा है, कनाडा के जस्ट दक्षिण में यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर मैक्सिको है। यहाँ पे हम देख सकते हैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको दिखाया मैंने, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कैरेबियन सी में आइलैंड है, वेस्ट इंडीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे उत्तर अमेरिका में, यहाँ पे हमने जहाँ पे बेरिंग सी देखा था वहाँ पे देखिए पूरा अमेरिका एक साथ है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम की ओर यूनाइटेड स्टेट्स में देख सकते हैं, यहाँ पे अलास्का पड़ता है स्टूडेंट, इस बात को याद रखना। उसके साथ यहाँ पे मैं बिल्कुल जो बेरिंग जो हमारा सी है वहाँ पे हमने देखा एक छोटे छोटे आइलैंड है जिनका नाम है एल्यूशन आइलैंड, याद रखेंगे इनको,
एल्यूशियन आइलैंड। अगर एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाए कि एल्यूशियन द्वीप समूह कौन से महासागर में पड़ते हैं, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात जो कर्क रेखा है वो कहाँ से होके गुजर रही है, मैक्सिको से होके गुजरती है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। तो ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, ये मैक्सिको से होके गुजर रही है, ये देखेंगे हम। और अभी तक आप देखो हम क्या क्या देख चुके हैं, ब्यूफोर्ट सी देख चुके हैं, उसके साथ साथ क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देख चुके हैं, इस मैप में दोबारा से देख लेंगे हम। बैफिन बे देख चुके, उसके साथ हम लेब्राडोर सी देख चुके, हडसन बे भी देख चुके। आने वाली स्लाइड्स में काफ़ी जूम करके दिखाया है, अभी तो सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए बाउंड्री है कनाडा और अमेरिका के बीच में, और इस बाउंड्री को किससे दिखाया जाता है, लगभग जो 49 डिग्री नॉर्थ जो हमारा लैटिट्यूड है वो यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री का काम करता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। ये देखिए नॉर्थ, यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स दिखाए हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ को दिखाया है, कुछ टेरिटरीज़ भी है, उनका एरिया और पॉपुलेशन देख सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्री भी है जिन पे यूके का, जैसे ये देख सकते हैं एंगुइला इस यूके के अधीन है, एंटीगुआ, बारबुडा ये नाम सुनते हैं, बहामाज आप नाम सुनते हैं, बारबाडोस, बेलीज़ हमने देखा, मध्य अमेरिका जो देश है, ठीक है, बोनेयर, इस तरह से कनाडा, केमिन आइलैंड किसके, यूके के अधीन है, कोस्टा रिका मध्य अमेरिकी एक देश है। इस तरह से बहुत सारा फैक्ट है, ये आप देख लेना, आप सभी लोगों के लिए लगाया है। जैसे क्यूबा है, डोमिनिका है, डोमिनिकन रिपब्लिक हो, एल सैल्वाडोर, ग्रीनलैंड, ग्रेनाडा, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। सिर्फ ये एक फैक्ट शीट लगाई है आप लोगों के लिए, सिर्फ देखने के लिए। जैसे होंडुरास, हैती, होंडुरास, जमैका, मैक्सिको, ठीक है, नवासा आइलैंड हो गया, पनामा, निकारागुआ, ये सब आज देखेंगे। तो कुल मिला के मैंने 44 जो हमारी फैक्ट शीट्स में मैंने कुछ टेरिटरीज़ और कुछ कंट्रीज़ दिखाए हैं। चलते हैं आगे। अब ये देखिए, इस मैप को आप मेरे साथ देखने की कोशिश कीजिए। ये उत्तरी अमेरिका का फिज़िकल मैप है। फिर से शुरू करते हैं बिल्कुल नॉर्थ से। हमने देखा यहाँ पे बेरिंग सी है बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में, अलास्का के जस्ट पश्चिम की ओर। उसके बाद हमने देखा ब्यूफोर्ट सी देख चुके अभी तक हम, उसके साथ हमने क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देख चुके हैं, ये बिल्कुल उत्तर में नॉर्थ अमेरिका के आर्कटिक ओशियन है। यहाँ से हम थोड़ा और पूर्व की ओर ग्रीनलैंड की ओर चलेंगे अगर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड से, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक बे है जिसका नाम बैफिन बे है, थोड़ा साफ नज़र आ रहा होगा आपको। अब देखिए ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट, और फिर ग्रीनलैंड के जस्ट साउथ में एक सी है लेब्राडोर सी जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में पड़ता है। यहाँ से थोड़ा हम नीचे आते हैं, फिर देखेंगे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यहाँ पे पड़ता है, सेंट लॉरेंस रिवर है उसके नाम पे। उसके साथ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के अगर थोड़ा दक्षिण में आएंगे तो बे ऑफ फंडी, जिसको फंडी की खाड़ी बोलते हैं, फंडी की खाड़ी, ये पूर्व में है कनाडा के। और यहाँ किस लिए, उच्च ज्वार के लिए फेमस है, यहाँ पे काफ़ी ऊंचे ज्वार आते हैं, टाइड्स आते हैं, उसके लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए याद रखेंगे इसको। यहाँ से अब हम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सारे नीचे आते हैं तो हमें दिखेगा फ्लोरिडा स्टेट। यहाँ पे फ्लोरिडा एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो उसी के नाम पे यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट है। इससे थोड़ा और नीचे आएंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको आ जाएगी हमारी, और उसके जस्ट नीचे कैरेबियन सी है हम देख सकते हैं, और यहीं पे गल्फ ऑफ होंडुरास है। होंडुरास एक कंट्री है जैसे कि आप जानते हैं। तो हमने ये पूरा उत्तर से पूर्व की ओर कवर किया। उत्तर में दोबारा से शुरू करते, बेरिंग, ब्यूफोर्ट, फिर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड आए, बैफिन बे आए, डेविस स्ट्रेट, लेब्राडोर, फिर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, फंडी की खाड़ी आई, फ्लोरिडा स्टेट आया, गल्फ ऑफ मैक्सिको आई, गल्फ ऑफ होंडुरास, कैरेबियन सी। अब हम थोड़ा पश्चिम के तट पे चलते हैं, ऊपर बेरिंग सी से ही अलास्का से नीचे की ओर आएंगे, गल्फ ऑफ अलास्का है यहाँ पे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे अगर हम देखें तो मैंने आपको दिखाया था गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, यहाँ पे कैलिफोर्निया एक स्टेट्स है अमेरिका का, तो उसके नाम पे यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। तो देखो चारों तरफ तो हम घूम लिए, अब चलते हैं अंदर की ओर।
कुछ माउंटेन रेंज नज़र आ रही है हमें यहाँ पे। तो फिर से अलास्का स्टेट से शुरू करेंगे। तो सबसे ऊपर देखिए एक जो रेंज है ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स श्रृंखलाएँ है यहाँ पे। उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे अलास्का में ही एक अलास्का रेंज है और वहीं पे मैकेंजी माउंटेन है। और जैसे मैंने बताया था मैकेंजी माउंटेन है, सबसे जो ऊंची चोटी है वो अलास्का में ही पड़ती है, माउंट मैकिनले, जिसको डेनाली के नाम से जाना जाता है। ये बात हम याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं, क्योंकि यहाँ माउंटेन रेंज की बातें होनी शुरू हो गई, मैं आपको 2 टर्म बताता हूँ जो हमें बार बार देखने को मिलेंगे माउंटेन रेंज में। एक तो यहाँ पे अधिकांश जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके नाम के बाद मैड्रे MADRE ये देखने को मिलेगा। इस मैड्रे बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड है जिसका जो अर्थ होता है माउंटेन रेंज। जैसे भारत में तो हम माउंटेन रेंज बोल देते हैं, लेकिन अमेरिका में इनको मैड्रे बोला जाता है जिसका मतलब होता है माउंटेन रेंज। उसके बाद एक शब्द देखने को मिलेगा आपको कॉर्डिलेरा। ये कॉर्डिलेरा इनको क्या बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको दक्षिण अमेरिका में भी बताया था, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा सेंट्रल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, वहाँ भी मैंने बताया था। बेसिकली एक विस्तृत चेन होती है पर्वत श्रृंखलाओं की। तो इसको मैं अगर लिखूं तो एन एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन है ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, तो मैड्रे आए तो माउंटेन रेंज, कॉर्डिलेरा आए तो एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन। तो वापस से चलते हैं हमने देखा ब्रुक्स रेंज अलास्का में अलास्का रेंज है। मैकेंजी माउंटेन देखे, उसके जस्ट नीचे अगर हम आएंगे, मैकेंजी माउंटेन के नीचे अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे अगर देखें तो रॉकी माउंटेन्स है यहाँ पे, ये आपको दिख रहे हैं। रॉकी पर्वत श्रृंखला का नाम सुनते हैं आप। उसके जस्ट रॉकी के हम वेस्ट में देखें तो कास्केड रेंज के नाम से यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ है। और इन कास्केड रेंज की अगर बात करें तो थोड़ा और पश्चिम की ओर चलते हैं प्रशांत महासागर की ओर, तो यहाँ पे कोस्ट रेंज है यहाँ पे, ये याद रखेंगे। इन रॉकी माउंटेन के जस्ट दक्षिण पश्चिम में अगर देखें तो वासाच रेंज है यहाँ पे, वासाच बोलते हैं, इनको याद रखेंगे। और इस वासाच रेंज के जस्ट पश्चिम में यहाँ पे ग्रेट बेसिन है। अगर बात किया जाए ग्रेट बेसिन की तो ये वासाच रेंज के पश्चिम में और कास्केड के दक्षिण में है। फिर इधर चलते थोड़ा पूर्वी तट की ओर पे आते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे जहाँ हमने गल्फ ऑफ लॉरेंस देखा था, वहाँ पे लॉरेंशिया का पठार है यहाँ पे कनाडा में। कनाडा के अगर ये उत्तर पूर्व की बात हो रही है, लॉरेंशिया का पठार। फिर ऊपर में यहाँ पे देखेंगे जहाँ हमने हडसन बे देखी थी, यहाँ पे एक पेनिनसुला, एक प्रायद्वीप है, उनगवा प्रायद्वीप, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम बिल्कुल इधर लॉरेंशिया के जस्ट नीचे अपलेशियन माउंटेन हमने देखा था, ये पूर्वी तट पे अमेरिका के अपलेशियन माउंटेन। फिर देखते हैं आते हैं मैक्सिको में, यहाँ पे देखिए 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। सबसे पूर्व में ईस्टर्न सिएरा मैड्रे, देखो मैड्रे आ गया ना यहाँ पे, मैड्रे का मतलब क्या हुआ, माउंटेन रेंज। फिर ईस्टर्न सिएरा मैड्रे के जस्ट पश्चिम में है मैक्सिकन प्लेट्यू, मैक्सिको का पठार। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पश्चिम में है वेस्टर्न सिएरा मैड्रे। तो पूर्वी सिएरा मैड्रे और पश्चिमी सिएरा मैड्रे के बीच में है मैक्सिको का पठार। हम ये मैक्सिको की बात कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिको की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक देखिए मैक्सिको में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट पोपोकैटेपिटल, नाम याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ, माउंट पोपोकैटेपिटल। अगर ये आ जाए, कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत चोटी है, ये मैक्सिको की पर्वत चोटी है। तो मैक्सिको में बेसिकली हमने ईस्टर्न सिएरा मैड्रे, वेस्टर्न सिएरा मैड्रे और उसके जस्ट बिल्कुल बीचों बीच में है मैक्सिकन का प्लेट्यू। यहीं मैक्सिको में हम बात करेंगे, देखिए युकाटन पेनिसुला है यहाँ पे, युकाटन का प्रायद्वीप मैक्सिको में, जो कि आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको में पड़ रहा है। और यहीं पे एक युकाटन चैनल है, इसी के नाम पे युकाटन चैनल, याद रखेंगे, जो कैरेबियन सी से गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा चैनल रहेगा।
तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, आसपास हम सारे सी देख चुके, बेरिंग सी, ब्यूफोर्ट सी, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखा, ग्रीनलैंड देखा, बैफिन बे, डेविस स्ट्रेट, लेब्राडोर देख चुका हम। उसके बाद गल्फ ऑफ लॉरेंस देख चुके, फंडी की खाड़ी देख चुके, फ्लोरिडा का स्ट्रेट देख चुके, गल्फ ऑफ मैक्सिको, युकाटन पेनिनसुला देख चुके हैं हम, गल्फ ऑफ हॉन्डुरास, कैरेबियन सी देख चुके। ये उत्तर से पूर्व की ओर चलता आ रहा हूँ, मैं दक्षिण से होते हुए फिर चलेंगे। हमने माउंट पोपोकैटल देख लिया, कैटेपिटल देख लिया, वेस्टर्न सियरा मैड्रे, ईस्टर्न सियरा मैड्रे, मैक्सिकन प्लेट्यू देख लिया, ग्रेट बेसिन देख लिया, रॉकी माउंटेन, कास्केड रेंज देखी हमने, कोस्टल रेंज देखी, गल्फ ऑफ अलास्का देखी, अलास्का रेंज देख चुके और ब्रुक्स रेंज देख चुके और मैकेंजी माउंटेन देख चुके हैं। तो मोटा मोटा हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है, जिसको डेनाली के भी नाम से जाना जाता है। पहली स्लाइड पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं हम। ये देखिए, फिर से एक फिजिकल मैप लगाया मैंने। देखो, अगर ये पूछ ले जाए एग्ज़ाम में कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाले स्ट्रेट का क्या नाम है, देखो मैं लिख देता हूँ, एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाले स्ट्रेट का क्या नाम है, तो उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, क्योंकि बेरिंग सी है, मैंने बताया था बिल्कुल पश्चिम में, अलास्का के पश्चिम में। तो उस बेरिंग सी में ही बेरिंग स्ट्रेट है, इस बात को हम याद रखेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए बेरिंग स्ट्रेट, तो ये उत्तरी अमेरिका को पश्चिम में एशिया से अलग करता है ये। और यहीं पे मैंने एक आइलैंड बताए थे, एल्यूशन आइलैंड, आप मेरे साथ देख सकते हो, बेरिंग सी के जस्ट साउथ में एल्यूशन आइलैंड। याद रखना, एग्ज़ाम में आ जाते हैं स्टेट सर्विसेज में, तो अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एल्यूशन आइलैंड कहाँ पे पड़ते हैं। कल जैसे कि मैंने बताया था, जब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया करा रहा था, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया अक्सर आते हैं वो, इसलिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं, आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ चीज़ें देखते रहना। ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ मैं, ब्यूफोर्ट, क्वीन एलिजाबेथ बार बार करा रहा हूँ, बैफिन, आगे यहाँ पे डेविस स्ट्रेट है, हडसन बे है, यहाँ पे ये लेब्राडोर सी पड़ता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ लॉरेंस पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं हम। यहाँ पे बरमूडा है, यूके के अधीन है, यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे बरमूडा को। बहामाज है, अक्सर आप सुनते हो हॉलीवुड मूवी में, बहामा, बरमूडा ट्रायंगल भी सुना है आपने, ये सब देख चुके। उत्तरी जो यूएसए की कैपिटल अगर मैं कहूँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूएसए की कैपिटल का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? काफ़ी कॉमन नाम है, तो यूएसए की कैपिटल है। ठीक है, ये देखिए हम मैपिंग पे वाशिंगटन डीसी, ये आप देख सकते हैं, ये कैपिटल का नाम याद रखना आप। तो ये वाशिंगटन डीसी में मैं आपको बता देता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये राजधानी है वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये यूएसए की कैपिटल रहेगी। आप इस बात को याद रखना, मैंने लोकेशन दिखा दी है आपको, ये यहाँ पे लोकेशन है, बिल्कुल न्यूयॉर्क के साउथ में, मतलब नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में है, ये यूएसए के पूर्व में है। चलते हैं आगे। ये देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा फिजियोग्राफी देख लेते हैं हम। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की फिजियोग्राफी में देखेंगे कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, ये अक्सर हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला है कि अलास्का है, अलास्का में डेनाली देखो यहाँ नज़र आ रही है, 20,310 फीट की ऊंचाई है, डेनाली नज़र आ रहा है आपको। फिर आप देख सकते हैं इधर जो बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में तो क्या है, माउंटेन रेंज है, जिसको पैसिफिक माउंटेन एंड वैली के नाम से जाना जाता है। कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ है, कुछ वैलीज़ है यहाँ पे बिल्कुल पश्चिम में। उसके बाद थोड़ा और पूर्व में चलेंगे तो इंटर माउंटेन बेसिन्स एंड प्लेट्यू। इंटर माउंटेन मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ बेसिन्स है और प्लेट्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट पूर्व में इंटर माउंटेन बेसिन्स एंड प्लेट्यूज़
के पूर्व में रॉकी माउंटेन है। तो कहने का मतलब हुआ बिल्कुल पश्चिम में तो क्या हो गया, पैसिफिक हो गया। पैसिफिक प्रशांत महासागर के तट के सहारे सारे पर्वत श्रृंखलाएं हो गए। फिर इधर थोड़ा और पूर्व में चलेंगे तो रॉकी पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। समझते जाना। अब इन रॉकी और प्रशांत के तट पे जो पर्वत श्रृंखलाएं और वैली है उनके बीच में कुछ क्या है, अंतर पर्वतीय बेसिन है। इनको बोलते हैं अंतर पर्वतीय बेसिन और पठार, ये याद रखना। तो ये रॉकी हो गए, रॉकी के पश्चिम में बेसिन और पठार हो गए, और बिल्कुल तट पे हो गए प्रशांत के तट पे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारी। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ से अगर थोड़ा पूर्व चलेंगे, रॉकी के पूर्व में अगर आप देखोगे तो कुछ ग्रेट प्लेन है, जो महान मैदान है यहाँ के, ठीक है। उसके बाद ग्रेट प्लेन्स की थोड़ा पूर्व में चलेंगे तो इंटीरियर लोलैंड है, मतलब आंतरिक निम्न भूमि क्षेत्र है यहाँ पे। यहाँ से अगर थोड़ा सा और पूर्व में चलेंगे तो अपलेशन, मतलब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले प्रशांत के तट पे पर्वत श्रृंखलाएँ, फिर अंतर पर्वतीय मैदान और पठार आए, फिर रॉकी माउंटेन आया, फिर प्लेन्स आए, फिर आंतरिक जो निम्न भूमि आए, और बिल्कुल पूर्व की ओर अगर हम चलेंगे तो अपलेशन उच्च भूमि आएगी। और इनके जस्ट और पूर्व में, अपलेशन के पूर्व में चलेंगे तो पीडमोंट आ गए। और बिल्कुल अगर तट पे देखें प्रशांत महासागर के तो गल्फ अटलांटिक कोस्टल प्लेन है ये हमारे। तो इस तरह से फिजियोग्राफी है, कैसे कैसे चल रहे हैं अमेरिका में। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलेगी हमें। फिर कनाडा में देख सकते हैं आप, कैनेडियन शील्ड, अक्सर आप नाम सुनते हो, कैनेडियन शील्ड है ये। उसके साथ साथ आर्कटिक कोस्टल प्लेन है यहाँ पे, हडसन की जो बे है उसके सहारे आर्कटिक कोस्टल प्लेन है ये, इस बात को याद रखेंगे। उसके साथ देखो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, कुछ ये देखो कैनेडियन शील्ड और इंटीरियर लोलैंड के बीच में ये कुछ झीलें हैं, इनके बारे में बताऊंगा मैं। इनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है। प्रॉपर तसल्ली से बहुत अच्छे से समझाऊंगा ग्रेट लेक्स के बारे में, जिनको ग्रेट लेक बोला जाता है। सुपीरियर, ओंटारियो, इरी, ये सब पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में। चलते हैं अब यहाँ से थोड़ा आगे। अब ये देखिए अलास्का को यहाँ काफ़ी जूम करके दिखाया है मैंने। अलास्का का मैप है, आप देख सकते हो। सबसे ऊपर एक पर्वत जो श्रृंखला है जिसको ब्रुक्स रेंज बोला जाता है, ठीक है। इसी में एक माउंट जो चोटी है चैम्बरलिन, जिसकी 2749 ऊंचाई है। यहीं पे आप देख सकते हैं अलास्का रेंज है। अलास्का में इसमें डेनाली है, 6154 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल अगर उत्तर में चलेंगे तो आपको बिफोर्ट सी नज़र आएगा यहाँ पे अलास्का के उत्तर में। अब ये देखिए इधर रशिया दिखा रखा है और इधर अलास्का, बीच में कौन सा है, ये बेरिंग स्ट्रेट में। जैसा कि मैंने बताया था कि एशिया को और अमेरिका को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट है, इसको याद रखना है हमें। उसके बाद यहाँ पे बेरिंग सी है, ये बेरिंग सी के जस्ट साउथ में अलास्का का पेनिनसुला प्रायद्वीप है, ठीक है। और अलास्का के दक्षिण में गल्फ ऑफ अलास्का है। और जैसा कि आप जानते हैं अलास्का का बॉर्डर इधर कनाडा से लगता है पूर्व में। चले यहाँ से अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे एक आइलैंड है, मैं दिखा देता हूँ। इधर हम देखें तो एक कोडिएक आइलैंड है गल्फ ऑफ अलास्का में, इसका नाम याद रखेंगे, नज़र आ रहा है ये हमें, कोडिएक आइलैंड। अब देखो अभी तक हमने नॉर्थ अमेरिका मोटे मोटा पूरा देख लिया। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी प्रैक्टिस साथ के साथ कराता रहूँ, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो, रिवीज़न आपका और भी ज़्यादा आसान हो। शुरू करते हैं देखो बिल्कुल, क्योंकि आसपास के सारे सी तो हम देख चुके, हडसन बे देख चुके, ये हडसन बे है। उसके साथ साथ यहाँ पे लेब्राडोर सी है, बैफिन यहाँ पे बे है, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स है, दिखा चुका हूँ मैं आपको। बिफोर्ट सी दिखा चुका हूँ, इधर बेरिंग सी दिखा चुका हूँ। अब अंदर की ओर चलते हैं, माउंटेन रेंज की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अलास्का है, यहाँ पे अलास्का में एक रेंज दिखाई थी मैंने, सबसे उत्तर में एक रेंज थी ब्रुक्स रेंज, तो ये ब्रुक्स हो गई। अलास्का में ही एक और रेंज थी अलास्का रेंज, ये अलास्का हो गई। और यहीं पे जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो मैंने बता दी क्या है। उसके जस्ट चलते हैं यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर,
कनाडा में अगर चलेंगे तो यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन आएंगे हमारे, इनका नाम है मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे अगर थोड़ा सा और पूर्व की ओर चलेंगे तो हमने देखा था तट पे था, कोस्टल माउंटेन्स थे ये हमारे, कोस्टल माउंटेन, पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के हम, कोस्टल माउंटेन है। इन कोस्टल माउंटेन के जस्ट थोड़ा सा हमने देखा था दक्षिण पूर्व की ओर हमारे एक माउंटेन मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे कास्केड मिलेंगे हमारे, ठीक है, और इधर कास्केड के थोड़ा पूर्व में हमने देखा था रॉकी माउंटेन थे, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। रॉकी के ही थोड़ा सा हमने देखा था जो पश्चिम में यहाँ पे था वाशाज रेंज, इसको वाशाज बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बीच में ग्रेट बेसिन था, मैंने बताया था ग्रेट बेसिन है ये रॉकी के जस्ट पश्चिम की ओर। उसके बाद अगर चलेंगे थोड़ा सा और दक्षिण की ओर, क्योंकि यहाँ अब हमारा आ जाएगा मैक्सिको में हमने देखा था बिल्कुल पूर्व की तट पे, मैक्सिको के पूर्व में था ईस्टर्न सियरा मैड्रे था ये, इसके पश्चिम में था पश्चिमी तट पे वेस्टर्न सियरा मैड्रे, मैक्सिको के पश्चिमी हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ पे था वेस्टर्न सियरा मैड्रे, ठीक है। और थोड़ा अगर दक्षिण की ओर चलेंगे मैक्सिको में तो यहाँ पे थे एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलेंगे सदर्न सियरा मैड्रे, ये याद रखेंगे। उसके बाद हमने देखा था कोलोराडो वासाज के अगर दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे कोलोराडो का पठार आएगा, कोलोराडो का पठार अमेरिका में, यूएसए में है कोलोराडो का पठार, ठीक है। थोड़ा उसके बाद हम देखेंगे बिल्कुल पूर्व की ओर, हमारे यूएसए में पूर्वी तट के आसपास वहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला थी, उसका नाम था अपलेशियन पर्वत थे यहाँ पे। अपलेशियन के अगर हम बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में देखें तो यहाँ पे एक प्लेट्यू है जिसको बोलेंगे कम्बरलैंड का पठार, याद रखेंगे कम्बरलैंड। कई बार जो पठार को मैच करने के लिए आ जाएगा, 4-5 कॉन्टिनेंट दे देंगे, उनके पठारों के नाम दे देंगे, तो जितने मेजर प्लेट्यूज थे मैं हर एक कॉन्टिनेंट के आपको करा रहा हूँ। तो एक कम्बरलैंड पठार है, और आप देख सकते हैं जो हमारा कनाडा और अमेरिका के बीच में कुछ यहाँ पे झील क्षेत्र है, ग्रेट लेक्स है, इनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद उसके साथ साथ मैंने बिल्कुल यहाँ पे एक लॉरेंशियन प्लेट्यू बताया था आपको, लॉरेंशियन प्लेट्यू, ये याद रखेंगे। तो मोटा मोटा हमने यहाँ पे आउटलाइन मैप पे एक प्रैक्टिस की है पर्वत श्रृंखलाओं की, उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ आउटलाइन मैप पे, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक तरीका तो क्या है लगातार स्लाइड दिखाता चला जाऊँ और ख़त्म हो जाए, एक दूसरा तरीका ये है कि मैं आपके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँगा तो एग्ज़ाम टाइम में आपको भी बेनिफिट होगा उससे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इस तरह की प्रैक्टिस में आगे वाली जो क्लासेस आएगी हमारी वर्ल्ड मैपिंग की, उनमें इस तरह की आउटलाइन मैप पे आपके साथ में प्रैक्टिस करूं या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आगे चलते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे रिवर्स है, उत्तर अमेरिका की कुछ रिवर्स है, देखते हैं। बिल्कुल पश्चिम से शुरू करेंगे अलास्का में। यहाँ पे अलास्का में एक रिवर है यूकॉन। अलास्का से जैसे ही हम कनाडा में गए तो मैकेंजी रिवर दिखी हमें यहाँ पे, एक मैकेंजी। उसके बाद देखिए थोड़ा हडसन बे में एक रिवर जाके गिर रही है, चर्चिल। उसके साथ पश्चिमी तट पे एक रिवर है फ्रेजर। फ्रेजर के जस्ट दक्षिण में है कोलंबिया। कोलंबिया के दक्षिण में है जो कि एक रिवर है, आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिर रही है, इसका नाम है कोलोराडो। कोलोराडो के जस्ट दक्षिण में एक रायो ग्रांडे रिवर है, मैक्सिको और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में है।
रायो ग्रांडे के पूर्व में है ब्रेजोस, एक रिवर है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखो रायो ग्रांडे भी और ब्रेजोस भी, ये दोनों गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है ये नदियाँ। उसके बाद देखिए आप मिसौरी, अगर आपको याद हो मैंने आज ही जो हमारी एमसीक्यू की जो क्लास है उसमें मिसौरी स्टेट की चर्चा की थी। आप मुझे बताना कि मिसौरी जो स्टेट्स था अमेरिका का, वो मैंने क्यों चर्चा की थी इसकी, मिसौरी स्टेट्स की एमसीक्यू की सीरीज़ में, वहाँ से कनेक्ट करना। ये मिसौरी रिवर है। फिर एक मिसिसिपी रिवर है, तो मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो कहाँ डेल्टा बना रही है हम देखते हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जा रही है। फिर एक ओहियो रिवर है। फिर पूर्व की ओर हम देखते हैं सेंट लॉरेंस है कनाडा में। ये कुछ महत्वपूर्ण रिवर हुई हमारी, जिसमें फिर से बता देता हूँ यूकॉन, मैकेंजी, फ्रेज़र, कोलंबिया, चर्चिल, मिसौरी, मिसिसिपी, ओहियो, सेंट लॉरेंस, कोलोराडो जो रिवर हुई हमारी, रायो ग्रांडे और ब्रेजोस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारी रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो याद रखेंगे इसको। अब ये देखिए मैंने बोला था 5 जो महत्वपूर्ण झीलें हैं जो कनाडा और अमेरिका के बीच में है, जिनका अक्सर चर्चा में आती है, वो 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं। देखिए सबसे ऊपर ये है लेक सुपीरियर, मतलब सुपीरियर झील, आपने अक्सर नाम सुना होगा सुपीरियर झील का। ये काफ़ी फेमस झील है अमेरिका की सुपीरियर झील, और अमेरिका की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके जस्ट देखिए दक्षिण में है एक लेक मिशिगन लेक है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये 5 जो झील है, जैसे पहले नाम लिखा देता हूँ, बता देता हूँ, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। इन 5 झीलों में से 4 झील तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, मतलब दोनों कंट्री में पड़ती है। जैसे लेक सुपीरियर भी पड़ेगी, लेक ह्यूरन भी पड़ेगी, लेक ईरी भी पड़ेगी और लेक ओंटारियो भी पड़ेगी। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, बाउंड्री है बीच में जो डैश 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 करके दिखाई है लेक्स के बीच में। ये उत्तर में इनके कनाडा है और दक्षिण में यूनाइटेड स्टेट्स है। लेकिन एक रिवर है जो इसका नाम है लेक मिशिगन। ये लेक मिशिगन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पड़ती है, इस बात को हम याद रखेंगे। मिशिगन लेक काफ़ी फेमस जो ये लेक है यहाँ की, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब फिर आगे चलते हैं। देखो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। अब याद कैसे करें कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में इन 5 झीलों में से कौन सी 4 झीलें, आगे याद भी तो रखना पड़ेगा ना हमें। तो देखो मैं एक फॉर्मूला बना लेते हैं। सुपीरियर को डिनोट करेंगे S से, ह्यूरन को डिनोट करेंगे H से, उसके बाद ओंटारियो को डिनोट करेंगे O से और ईरी को डिनोट करेंगे E से। तो क्या हुआ, SHOE, शू बन गया ये हमारा SHOE। तो अगर बात करें शू से, याद रखेंगे कि ये 4 जो झील है कनाडा और USA के बीच में शेयर है। सुपीरियर झील, ह्यूरन झील हुई, ओंटारियो झील हुई और ईरी झील हुई। और जो लेक मिशिगन है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे मैं 1-2 आपको याद दिला देता हूँ, 1-2 महत्वपूर्ण जो यहाँ पे सिटीज़ है, मेरे साथ देखिए। यहाँ पे देखिए एक जो सिटी है डेट्रॉइट सिटी है, आप देखिए लेक ईरी के जस्ट थोड़ा सा उत्तर में। और ये किस लिए फेमस है डेट्रॉइट, जो मोटर व्हीकल सेंटर है वर्ल्ड का बहुत बड़ा, यहाँ पे मोटर व्हीकल सेंटर। और जो ये मिशिगन, शिकागो नज़र आ रहा है आपको मिशिगन पे, शिकागो किस लिए फेमस है, ये बहुत बड़ा अमेरिका की एक सिटी है। यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज़ है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रेलवे और रोड का जंक्शन है, यहाँ पे रेलवे एंड रोड जंक्शन है। और एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड की, शिकागो, याद रखना शिकागो शहर है अमेरिका का। और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, ठीक है। उसके साथ साथ आप कुछ शहर देख सकते हो यहाँ पे, टोरंटो, जैसे आप कनाडा में सुनते हो टोरंटो, और कनाडा की राजधानी आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि कनाडा की राजधानी क्या है।
तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कनाडा की राजधानी इसी मैप पे है, बस मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे बताना कि कनाडा की राजधानी, होमवर्क है आपका, बहुत आसान होमवर्क है, इतना भारी भरकम होमवर्क मैंने नहीं दिया, बताना आप मुझे। उसके साथ कुछ कुछ जो शहर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, बफेलो है लेक इरी पे, क्लीवलैंड है लेक इरी पे, ये हमने देखा। उसके साथ हमने शिकागो देख चुका, मिलवॉकी देख चुके, ये भी जो मिशिगन पे है, मिलवॉकी एक शहर है, मोटे मोटे शहर है, ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं लेकिन अगर देखने को मिल रहा है 2-4 महत्वपूर्ण शहर तो क्या दिक्कत है। तो ये लेक सुपीरियर होगी, मिशिगन होगी, ह्यूरन होगी, इरी होगी और ओंटारियो होगी, जिनमें से 4 अमेरिका और कनाडा के बीच में, जिनका हमने कोड बनाया SHOE, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो और इरी। चलते हैं आगे। अब आए हम कनाडा पे, तो ये देखिए कनाडा का पॉलिटिकल मैप दिखाया मैंने। कनाडा की लोकेशन क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका पूरे महाद्वीप में सबसे उत्तर में हमारा कनाडा है। अब आप देखिए कनाडा में बिल्कुल आप देख सकते हैं ब्यूफोर्ट सी पहले ही देख चुके हम, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के नाम से जाना जाता है। बैफिन बे देख लिया था हमने ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, और यहीं पे एक हडसन की खाड़ी भी देखी थी। अब ये देखिए, ये कनाडा के बहुत सारे स्टेट्स दिखा रखे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। देखिए यूकॉन है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ है, नुनावत हो गया ये हमारा, ब्रिटिश कोलंबिया नाम सुना है आपने, अल्बर्टा सुना है, सस्केचुआन नाम सुना है, मनीटोबा, ओंटारियो, ठीक है, क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये सब कनाडा के पॉलिटिकल मैप पे है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये सब देखा हमने। अब यहाँ पे एक शहर है महत्वपूर्ण पूर्व की ओर जो बिल्कुल है, उस शहर का नाम है नोवा स्कोशिया, आप देख सकते हो नोवा स्कोशिया, यहाँ पे एक नाम है नोवा स्कोशिया, इसको याद रखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमने मोटा मोटा कनाडा भी देख लिया। अब आगे चलते हैं, कनाडा के जो बेसिकली स्टेट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देखना स्टूडेंट्स, इस मैप में नहीं दिखाया गया लेकिन 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये मैं लिखवा देता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन किन देशों से होके गुजरता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। मैं लिखवा देता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अचानक से याद आ गई। तो बेसिकली किससे होके गुजरता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि उत्तर में क्या है अलास्का, अलास्का से होके जाता है ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद कनाडा से होके जाता है। उसके साथ मैं बता देता हूँ ये डेनमार्क, क्योंकि ये ग्रीनलैंड से होके जा रहा है तो ग्रीनलैंड से होके जाएगा, तो ग्रीनलैंड किसके अधीन है, देख सकते हैं डेनमार्क लिखा है। उसके साथ ये आइसलैंड से होके जाता है, ये आइसलैंड की लोकेशन देख सकते हैं, ये आइसलैंड है ग्रीनलैंड के पूर्व में, आइसलैंड से होके जाता है। उसके साथ नॉर्वे से होके जाता है, यूरोप की एक कंट्री है नॉर्वे। स्वीडन से होके जाएगा, फिनलैंड से होके जाएगा, ये याद रखेंगे हम, और रशिया से भी होके जाएगा। तो ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो अमेरिका से होके जाता है, कनाडा से, डेनमार्क से, आइसलैंड से, नॉर्वे से, स्वीडन से, फिनलैंड से और रशिया से। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलते आगे। अब ये देखिए मैक्सिको का ये मैप दिखाया मैंने। मैक्सिको के पूर्व में गल्फ ऑफ मैक्सिको है और मैक्सिको के पश्चिम में पैसिफिक ओशियन, और मैक्सिको की लोकेशन क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स के जस्ट दक्षिण में मैक्सिको है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, हमने देखा था ये एक खाड़ी है मैक्सिको के पश्चिम में। अब ये 3 पर्वत श्रृंखलाएँ देखिए, मैंने दिखाया था सियरा मैड्रे, बिल्कुल ईस्टर्न सियरा मैड्रे या ओरिएंटल के नाम से, इसके बीच में मैक्सिकन के प्लेट्यू है जस्ट पश्चिम में, और बिल्कुल पश्चिम में सियरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अब मैक्सिको में ही एक सियरा नेवादा है, देखो सियरा नेवादा। उसके साथ मैंने आपको दिखाया था पोपोकैटेपिटल, इसकी ऊंचाई थी 5420 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की कैपिटल है, ये बात याद रखेंगे। और इधर ही गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक युकाटन पेनिनसुला है मैक्सिको का, युकाटन प्रायद्वीप, इसको याद रखेंगे हम। चलते हैं थोड़ा आगे।
ये देखिए यहाँ पे मैक्सिको का मैंने पॉलिटिकल मैप दिखाया है। मैक्सिको है ये। मैक्सिको के पूर्व में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इधर पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम छोटे छोटे कुछ यहाँ पे, क्योंकि साथ साथ कैरेबियन सी है तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ भी है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। यहाँ पे देखिए क्यूबा है, हवाना उसकी है राजधानी। एक छोटा सा द्वीप है बहामास, बिल्कुल उत्तर में है बरमुडा, आप देख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे देखिए जमैका, केमन आइलैंड, अक्सर आप नाम सुनते हैं इकोनॉमी में, किस लिए फेमस है कई बार मैं पूछ चुका हूँ, अभी तक किसी भी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के नहीं बताया केमन आइलैंड किस लिए चर्चा में रहता है। फिर देख सकते हैं हैती अक्सर चर्चा में रहते हैं, काफ़ी अच्छा टूरिस्ट ये डेस्टिनेशन है। डोमिनिकन रिपब्लिक है, प्योर्टो रिको है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है यहाँ पे, ठीक है, डोमिनिका है, सेंट ल्यूसिया है, बारबाडोस है, ये सब यहीं पड़ते हैं, ट्रिनाड एंड टोबैगो है। ये सारी चीज़ें याद रखना आप, कैरेबियन सी में है। और ये कुछ मैंने सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज़ थी कल भी बताई थी मैंने, जो साउथ अमेरिका की मैपिंग में बेलीज़ था, ग्वाटेमाला था, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा सिटी, ये बताए थे ना मैंने आपको 7 कंट्रीज़ थी। फिर ये भी बताया था किसका दोनों जगह से बॉर्डर लगता है, तो वो 5 कंट्रीज़ थी जिनका 2 जगह से बॉर्डर लग रहा था, लेकिन 2 कंट्री थी, एक बेलीज़ सेंट्रल अमेरिका में और एक दूसरी कौन सी थी, एल साल्वाडोर। इनका बॉर्डर तो सिर्फ एक ओशन से लगता है, बेलीज़ का सिर्फ अटलांटिक से लगता है और एल साल्वाडोर का पैसिफिक से। तो बाकी जितनी ये 5 कंट्रीज़ हैं इनका बॉर्डर दोनों जगह से लग रहा था, ये मैंने कल भी बताया था, ये याद रखने वाली इन्फॉर्मेशन है। तो 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी है सेंट्रल अमेरिका की, बेलीज़, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। तो कई बार इनका उत्तर से दक्षिण ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना उत्तर से दक्षिण में अगर आ जाए, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे मैंने सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन को दिखाया है। कैरेबियन सी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, क्यूबा हो गया, बहामास हो गया, हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिका हो गया, पोर्टो रिको हो गया, ये हम सब देख चुके हैं, जॉर्ज टाउन हो गया, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं और छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है, ये इतना ज़्यादा हमारा काम का है नहीं। और बाकी ये 7 कंट्रीज़ देख ली हमने सेंट्रल अमेरिका की, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला। इन 5 के तो दोनों जगह से, इधर कैरेबियन सी से बॉर्डर लगता है, इधर प्रशांत महासागर से लगता है, ठीक है। लेकिन 2 कंट्री कौन सी, एल साल्वाडोर और ये बेलीज़, इनका सिर्फ कहाँ से, बेलीज़ का लगता है कैरेबियन सी से और एल साल्वाडोर का प्रशांत महासागर से। यहाँ पे पनामा की जब बात आई है तो मैंने बताया था कि पनामा में एक कैनाल बनाई गई है, पनामा कैनाल, जो कैरेबियन सी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो याद रखेंगे उसको। और यहाँ एक कंट्री मैंने कल भी बताई थी दक्षिण अमेरिका की, कोलंबिया, 2 जो वाटर बॉडीज से इसका बॉर्डर लगता है, इधर कैरेबियन सी से लगता है और पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगता है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने कल भी बताई थी। चलते थोड़ा और आगे, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे दिखाया पनामा कनाल की बात मैंने की थी, तो आप देख सकते हैं पनामा है, ये काट के इसको एक कैनाल बनाई गई है, देख सकते हैं। एक साइड तो यहाँ पे कोलोन बंदरगाह है, इस बात को याद रखेंगे, कोलोन है यहाँ पे पनामा कैनाल में, और दूसरी साइड यहाँ पे पनामा। तो याद रखेंगे जो पनामा कैनाल है, यहाँ पे लिखा है कैनाल दी पनामा, ये थोड़ा वहाँ की लैंग्वेज में नाम लिखा गया है। तो इसके एक साइड, मतलब अगर बात करें कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर की ओर, तो बंदरगाह है कोलोन। अगर प्रशांत महासागर की ओर बात करें तो यहाँ पे है पनामा। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि ये जो पनामा कैनल है कैरेबियन सी को यहाँ से पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, और यहाँ पे एक इस कैनाल में एक विशेष सिस्टम पाया जाता है कैनाल के अंदर। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस कैनाल में एक स्पेशल जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और उसका नाम क्या है, उस सिस्टम का नाम क्या है? आप में से कोई अगर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकता है तो बताइए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलते हैं थोड़ा और आगे। अब ये देखते हैं यहाँ की, थोड़ा हम वेजिटेशन देख लेते हैं। अगर बात नॉर्थ अमेरिका की आ रही है, देखो जब भी मैं कोई भी कॉन्टिनेंट कराऊंगा मैं वेजिटेशन और क्लाइमेट ज़रूर कराऊंगा। मुझे पता है क्योंकि यूपीएससी वेजिटेशन क्लाइमेट उसका बहुत फेवरेट टॉपिक है स्टूडेंट, इसलिए पता भी होना चाहिए। और जब से फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स
एक साथ होने लगा जो सिविल सर्विस वाला है, तब से एनवायरनमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। इसलिए हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जितने डायमेंशंस जहाँ से कवर कर सके वो हम लगातार करते रहे। अब चलते हैं बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे हम, उत्तर अमेरिका में। तो सबसे पहले अगर बात करें डेनमार्क की, तो यहाँ पे देखिए आइस है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड बताए थे वहाँ पे दिखाया गया है पोलर डेजर्ट टाइप है, डेजर्ट है, तो कोई विशेष वहाँ पे वेजिटेशन नहीं मिलेगी। अब बात करें अगर कनाडा के बिल्कुल उत्तर में, तो टुंड्रा यहाँ पे देख सकते हो, टुंड्रा टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन मिलती है। और टुंड्रा के जस्ट दक्षिण में मिलता है टैगा। तो आप देख सकते हैं ये टैगा दिखाया गया है कनाडा में ही। अब कनाडा में ही बिल्कुल जहाँ पे लेब्राडोर सी था उसके जस्ट वहाँ पे कोस्ट पे यहाँ पे ओपन बोरियल वुडलैंड दिखाए गए हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे कुछ आइलैंड है, वहाँ पे भी टैगा वेजिटेशन है। अब क्योंकि मैंने बताया था जो मध्य के जो मैदान थे वहाँ पे ग्रासलैंड है, इन ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है? कल मैंने साउथ अमेरिका वाला जब मैपिंग कराया था वहाँ पे मैंने अमेरिका के ग्रासलैंड के बारे में बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इन ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं। उसके बाद आप देखिए अपलेशन के क्षेत्र में और झील क्षेत्र के जो ग्रेट लेक्स थी, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, ईरी और मिशिगन, वहाँ के जस्ट दक्षिण में एक यहाँ पे एक वेजिटेशन है कूल टेम्परेट, मतलब शीत शीतोष्ण और मिश्रित यहाँ पे वनस्पति है। उसके बाद अब फ्लोरिडा और यहाँ कोस्टल एरिया पे देखेंगे तो वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, उष्ण शीतोष्ण वन मिलेंगे। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रॉपिकल के आसपास का एरिया है हमारा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल पश्चिमी तट पे देखें तो कैलिफोर्निया के सी के आसपास यहाँ पे सेमी डेजर्ट टाइप की वेजिटेशन मिलती है। बिल्कुल पश्चिम में अगर देखें तो मेडिटेरेनियन श्रब मिलती है यहाँ पे। तो ये मोटा मोटा हमने यहाँ की वेजिटेशन देखी है स्टूडेंट्स, और तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी वेजिटेशन आपके समझ में आएगी। अगर आप चाहते हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें ऑन डिमांड ही होती है, अगर आपको डिमांड नहीं होगी तो उस काम को मैं कैसे करूँगा। अक्सर बायोम के ऊपर दुनिया में कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी वेजिटेशन मिलती है, अगर आप चाहते हो उस पर मैं एक 10-15 मिनट की एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ताकि हमें पता लगे कि दुनिया के कौन कौन से ग्लोब है अगर ये हमारी, तो इसके अलग अलग एरिया में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ पे कैसी कैसी क्लाइमेट और कैसी कैसी वेजिटेशन होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे लिख के बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन्स पे और उसी को साथ क्लब करके मैं वेजिटेशन पे अगर मैं एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो आप चाहते हैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना स्टूडेंट्स, मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो निर्माण आईएएस के लॉकडाउन मॉड्यूल में आज हमने नॉर्थ अमेरिका को कवर किया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।